टूनी चिड़िया और उसका पति मानव चिड़ा और उनका बेटा डुग्गू, तीनों का जीवन बड़े ही प्यार से गुजर रहा था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने पति मानव चिड़े से कहती है कि मानव जी, हम दोनों माँ बेटे नदी पर पानी पीने जा रहे हैं, तुम घर पर ही रहना। तो मानव चिड़ा कहता है कि तुम अपना और अपने बेटे डुग्गू का अच्छे से ध्यान रखना। फिर टूनी चिड़िया और उसका बेटा डुग्गू दोनों नदी की तरफ चल देते हैं और नदी पर जाकर पानी पी लेते हैं। अब टूनी चिड़िया का बेटा डुग्गू अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, क्या तुम भी छोटी थी तब अपनी मम्मा के साथ यहाँ नदी पर आती थी? तो टूनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह अपनी मम्मा के साथ नदी पर आया किया करती थी और बहुत ही शरारत किया करती थी। तो डुग्गू चिड़ा कहता है कि मम्मा, क्या तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार करती थी? तो टूनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, मेरी मम्मा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर डुग्गू कहता है कि क्या मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती थी? फिर टूनी चिड़िया कहती है, ना बाबा ना, तुमसे ज़्यादा नहीं, मेरी मम्मा तो कम प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने डुग्गू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। दोनों माँ बेटे बातों में लगे हुए थे और पीछे से अचानक एक चील आ जाती है और डुग्गू को उठाकर ले जाती है। चिड़िया को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और फिर चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ, मेरे डुग्गू को चील ले गई है, वह मेरे डुग्गू को खा जाएगी। अब चिड़िया रोती हुई अपने घर को आती है और अपने पति से कहती है कि मेरे बेटे डुग्गू को जालिम चील ले गई है, वह मेरे डुग्गू को खा जाएगी। तो मानव चिड़ा कहता है कि तुम सब्र रखो, वह तुम्हारे बेटे को नहीं खाएगी, क्योंकि मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि चील किसी को भी दिन में नहीं खाती। मानव चिड़ा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है कि हमें पक्षियों की मदद लेना पड़ेगी। फिर टूनी चिड़िया और मानव चिड़िया दोनों ही कबूतर के पास जाते हैं और कबूतर से कहते हैं कि जालिम चील हमारे बेटे को उठा के ले गई है। तो वह कबूतर कहता है कि वह चील बूढ़ा है मगर बहुत ही शक्तिशाली है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अब एक ही काम हमारे पास बाकी है कि हमें कालू कौवे के पास जाना चाहिए। कालू कौवा ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। फिर टूनी चिड़िया और उसका पति मानव चिड़ा और कबूतर और उसकी पत्नी लूसी चारों कालू कौवे के घर की तरफ चल देते हैं और कालू कौवा और गोरी कौवी
अपने घर के बाहर ही उन्हें मिल जाते हैं। वे कालू कौवे से उस चील की सारी बात बता देते हैं। कालू कौवा कहता है कि वह जालिम चील बड़ा ही दुष्ट है, हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो गोरी कौवी कहती है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम 6 पक्षी मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो कालू कौवा कहता है कि नहीं, मैंने एक तरकीब बना रखी है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत जिंदा लेकर आऊँगा। तो वह टूनी चिड़िया कहती है कि तुमने क्या योजना बनाई है। तो कालू कौवा उन्हें अपनी सारी योजना के बारे में बता देता है और फिर कालू कौवा अकेला ही उस चील के पास चल देता है और चील के पास जाकर चील से कहता है कि चील दीदी, तुम इस चिड़िया के छोटे से बच्चे को क्यों खा रही हो, ना तो तुम्हारा इसमें पेट भरेगा। तो वह चील कहती है कि मुझे बड़े ही दिनों में ये भोजन मिला है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। फिर वह कालू कौवा कहता है कि नहीं, तुम इस चिड़े को छोड़ दो और उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। मेरी पत्नी मोटी ताजी है और उसे खाकर तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। तो चील कहती है कि तुम अपनी पत्नी को मेरे पास क्यों लाना चाहते हो। कालू कौवा कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे मेरी पत्नी की जमती नहीं और मुझे उससे झगड़ा हो गया है। तो फिर वह चील कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तुम अपनी पत्नी को मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं इसे छोड़ दूंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला आता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि देखो, तुम घबराओ मत, मैं उस चील को अपनी बातों से उलझा कर आ गया हूँ। अब वह अभी तुम्हारे बेटे को नहीं खाएगा, अब हम चलते हैं। वह गोरी से कहता है कि गोरी, तुम भी मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उस चील की तरफ चल देते हैं और चील के पास पहुंच जाते हैं। अब चील उस कौवी को देखती है और कहती है कि यह तो बहुत मोटी है और इससे मेरा पेट भी भर जाएगा। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया का बेटा डुग्गू, वह दोनों वहाँ से आ जाते हैं। अब कुछ देर के बाद उस चील के पास कबूतर चला जाता है और कबूतर चील से कहता है कि चील दीदी, तुम इस काली कौवी को मत खाओ, अगर तुम इस काली कौवी को खाओगे तो तुम इसकी तरह काले हो जाओगे और इसका अंदर का गोश्त भी पूरा काला है। तो गोरी कौवी कहती है कि वह चील मुझे नहीं खाएगी तो क्या तुम्हें खाएगी। फिर वह कबूतर कहता है कि इस कौवी को तुम मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए मेरी पत्नी लूसी को लेकर आता हूँ। मेरी पत्नी गोरी भी है और इससे ज़्यादा मोटी ताजी है। मेरी पत्नी को तुम खाओगे तो तुम्हें और भी बड़ा मज़ा आएगा। वो चील कहती है कि अच्छा,
तुमने मुझे भारी उलझन में डाल दिया। ठीक है, मैं इस कौवे को नहीं खाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पत्नी लूसी को यहाँ पर लाना होगा, तभी मैं इस कौवे को छोड़ूंगी। फिर कबूतर वहाँ से आ जाता है और अपनी पत्नी लूसी को लेकर उस चील के पास चला जाता है और चील से कहता है कि ये मेरी पत्नी है। अब चील उस कबूतर की पत्नी लूसी को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और कहता है कि यह तो बहुत ही गोरी है और बहुत मोटी है, इसका गोश्त खाने में मुझे आज बहुत मज़ा आएगा। फिर वह कबूतर और गोरी कौवी वहाँ से आ जाते हैं। अब उन सभी पक्षियों ने पूरी तरह से योजना बना रखी थी। वे सारे के सारे एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अब कबूतर की पत्नी उस चील से कहती है कि चील, मुझे अभी मत खाना, जब चाँद निकल जाएगा तभी खाना। चील पूछती है कि क्यों? तो वह कबूतर लूसी कहती है कि मैंने एक काँटा खा लिया था, मेरे पेट में काँटा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम मुझे खाओ और वह काँटा तुम्हें छिप जाए। फिर वह चील कहती है कि ठीक है, मैं चाँद निकल जाएगा तब तुम्हें खाऊंगी, इतना इंतज़ार करा है, थोड़ा और कर लेती हूँ। फिर वह चील सोचती है कि क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, और फिर वह चील सो जाती है। अब चील को गहरी नींद लग जाती है और फिर वह सभी पक्षी योजना के अनुसार वहाँ पर आ जाते हैं और उस चील का पूरा घोंसला सभी पक्षी मिलकर उठाकर नदी में ले जाकर फेंक देते हैं और वह चील पानी में डूबकर मर जाती है। तो चील की लालच की वजह से उसे अपनी जान गंवाना पड़ी। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।